दोस्तों, हिंदू धर्म में मृत्यु को एक प्रवेश द्वार माना जाता है। ये कहा जाता है कि इंसान इस जन्म में आता है अपने जीवन को जी करके दूसरे जन्म में जाने के लिए। मृत्यु एक प्रवेश द्वार है और वाराणसी शहर में गंगा नदी के तट पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो कि भगवान शिव का एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है और यहीं पर स्थित है भारत का सबसे बड़ा शमशान, जहाँ पे दिन रात चिताएं जलती है। और हिंदू धर्म में इस स्थान को एक पवित्र स्थान माना गया है और ये कहा गया है कि इस मणिकर्णिका घाट पे जो भी चिता जलती है वो इसी प्रवेश द्वार के होते हुए स्वर्ग में प्रस्थान करती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर और साथ ही साथ मणिकर्णिका घाट, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा शमशान घाट कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू गौरव सूरी व्लॉग्स। वी आर एट काशी विश्वनाथ, बोले तो वाराणसी, और अभी हम लोग हैं वाराणसी के राजघाट पे। और राजघाट पे आपको मालूम है, जैसे कि पिछली बार भी हम आए थे तो आपको दर्शन जरूर कराए थे, इस बार भी हम छोड़ेंगे नहीं, दर्शन करवाते हैं। और इसके बाद चलेंगे हम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर। तो चलो 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 शुरू करते हैं। ये है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे एक तरह से आप कह रहे हैं ये महाशमशान है। दिन रात चिताएं जलती है। अभी भी देखिए पितृ अर्पण हो रहा है, सामने पितृ अर्पण हो रहे हैं, इस तरफ पिंडदान होते हैं। ये सामने पिंडदान कर रहे हैं लोग अपने अपने परिजनों का। और ये मंदिर देखिए जरा, पता नहीं कितने हजारों साल पुराना ये मंदिर होगा। और इस तरह के सैकड़ों यहाँ पे लकड़ी के गोडाउन है, जो कि यहाँ पे जलने वाली चिताओं के लिए लकड़ियाँ देते हैं। तो ये है गंगा नदी का तट और इसे बोलते हैं राजघाट, जहाँ पे सारी नाव लगी है। और ये आपको एक घाट से दूसरे घाट का दर्शन करवाती है। अभी चालू हो जाएंगी थोड़ी सी देर में सारी बोटिंग। और जो चार्जेस हैं वो लगभग, देखिए यहाँ पर जो चार्जेस है ना, वो कोई फिक्स चार्जेस नहीं है। ये लोग अपने हिसाब से डिमांड करते हैं, तो आप अपने हिसाब से रेट लगाइए। ये बोलेंगे आपको 500 रुपये पर बंदा और आपको देना है 100 रुपये पर बंदा। ऊपर सामने है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर, और ये गंगा तट और ऊपर ये ब्रिज। तो लो जी भैया, हम लोग आए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर और ये मुख्य चौक है मंदिर जाने के लिए। और ये देख लीजिए आप, ये बाज़ार है मेन, और यहीं पे ही पास में लगभग 200 मीटर पे काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ का जो खाना है भाई, बहुत 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 ही बेहतरीन है। ये फूड कार्ट्स लगे हुए हैं, फ्रूट चाट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत में हर शहर का अपना अलग जायका है, मगर कहा यह जाता है बनारस आने के बाद में अगर आपने यहाँ के लोकल फूड को एंजॉय नहीं किया तो इसका मतलब आप बनारस आए ही नहीं। यहाँ की कचौड़ियाँ, यहाँ के राम लड्डू, यहाँ की लस्सी और यहाँ की चाय अपने आप में एक अलग स्वाद रखती है। तो हमें किसी ने बताया कि यहाँ नीलू की कचौड़ी बहुत फेमस है, तो हमारे कदम खुद ब खुद वहाँ चल दिए। अब वाराणसी की इस जर्नी में ये हमारा सेकंड स्टॉप है, और हमारे जयपुर की तरह ही ये छोटी छोटी कोटा कचौरियाँ बन रही है। अबे जो घर से 2 टीना घी लेते हैं और आलू लेके आओ, 2 टीना लिया, 3 टीना मत लिया है। और एक साथ कई सैकड़ों कचौरियाँ एक साथ तैयार होते हुए। स्टफिंग की बात करें तो देखिए, चने की सब्जी है, आलू का झोल है, चने की सब्जी है, मीठी और खट्टी चटनी है, और वही खस्ता कचौरी है जो कि हमारे जयपुर में और कोटा में मिलते हैं। बस फ्लेवर और पानी की बात है। देखिए कहीं भी आप जाएंगे, मेन जो फ़र्क होता है वो होता है उसके पानी का। वाराणसी में आएंगे वहाँ का पानी अलग है, बीकानेर जाएंगे वहाँ का पानी अलग है। जो सारा टेस्ट बनता है वो होता है हाथ की कारीगरी और पानी। तो लेट्स ट्राई और बताते हैं आप लोगों को।
तो दोस्तों ये है बनारस में नीलू कचौरी भंडार। और टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसी कोई शॉप है, ना मैं कोई गूगल रेटिंग देख के आऊँ। और भैया ने एक चीज़ बहुत बढ़िया मेंशन कर रखी है, गूगल रेटिंग 4.9। ये मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा है, तो आप आइएगा, मस्ट ट्राई है। और बेसिकली जो कचौरीज़ है ना, कचौरीज़ इतनी फ्लफ़ी है, इतनी सॉफ्ट है, जो सेम कोटा में मिलता है वही इसका है, बस फ़र्क है यहाँ के पानी का। और ये झोल है जिसे सब्जी बोलते हैं हम लोग, चना, ये चने की सब्जी है। सिर्फ भरतपुर में मैंने देखी है और आज बनारस में देखी है मैंने। ये खट्टी चटनी है, ये खट्टी चटनी ये है मीठी। और ये मीठी। ये मीठी चटनी का आपका कलर कुछ अलग है। हाँ, ये कलर बनाते हैं हम लोग। अच्छा, और ये मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। भैया का नेचर जो है बिल्कुल मिलनसार है। वाराणसी में आकर के लस्सी और कचौड़ियों का जायका लेने के बाद अब दर्शन करने की बारी थी। और इन छोटी छोटी सकड़ी गलियों से ये रास्ता जाता था काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। तो ये है जी मेन काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ पे हम लोग अभी आए हैं। और अंदर भी मोबाइल अलाउड नहीं है। सामने है शंकराचार्य चौक। अमृत भवन और घाट, ये सामने है श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर। सामने आप लोगों को दिख रहा होगा रामेश्वर भवन। और ये भी एक चौक है जहाँ पे आप अपने क्रेविंग को शांत कर सकते हो। सामने ही सामने अगर आपको दिख रहा होगा तो गंगा घाट है सामने, ये देखिए। तो सामने है जी गंगा घाट, ये है गंगा घाट। और सामने देखिए बड़े शानदार तरीके से नौकायन भी हो रहा है। और ये पूरी गंगा रिवर है। ये पूरी की पूरी गंगा रिवर है जो आप देख रहे हैं। और यहीं पे ही अस्थि विसर्जन भी होता है, पिंडदान भी होता है, और सब कुछ जितने भी हिंदू रीति रिवाज के कार्यक्रम है वो गंगा में मुख्य रूप से किए जाते हैं। इसी गंगा तट पे मणिकर्णिका घाट भी लगता है। और जो ब्रिज आप सामने देख रहे हैं वहाँ पे लगता है राजघाट। तो राजघाट के थ्रू भी आप पैदल यहाँ तक आ सकते हो, काशी विश्वनाथ तक। और नीचे ही सामने जो आपको ये दिख रहा है, ये है मणिकर्णिका घाट का महाशमशान, जहाँ पे कहते हैं कि 24 घंटे चिता जलती रहती है। और यहीं पे ही चिता जलने के बाद में अस्थि विसर्जन यहीं इसी नदी में कर दिया जाता है। ये जो चौक है इसको कहते हैं कार्तिकेय वाटिका। और यहाँ पे भगवान कार्तिकेय की ब्लैक मार्बल में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत मूर्ति लगी हुई है। और ये जो रास्ता है ये मंदिर के लिए जाता है। और जिनको पैदल चलने में दिक्कत है, सीढ़ियाँ यूज़ नहीं कर सकते, वो इस रास्ते के थ्रू मंदिर तक जा सकते हैं। हर बड़े हिंदू मंदिर की तरह यहाँ पर भी मोबाइल्स अलाउड नहीं थे। और यहाँ से मैं आपको मुख्य मंदिर दिखा रहा हूँ। इसके बाद अंदर ले जाना अलाउड नहीं है किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो हमें यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए अपने सारे गैजेट्स को बाहर ही छोड़ना होता है। बनारस में दर्शन हो गए हैं। और बनारस में दर्शन करने के बाद में काशी विश्वनाथ से हम लोग निकल पड़े हैं जयपुर के लिए। और भाई धूप इतनी भयंकर है कि धूप में मेरी नींद लगने लग गई थी। अब ड्राइविंग का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि साला गाड़ी चलाते हुए नींद बहुत आता है। तो उपाय ये निकला कि भैया कोई ढाबे पे रोका जाए। इस पूरी रोड पे मेरे को कोई ढाबा दिख नहीं रहा था। फाइनली एक ढाबा दिख गया और ढाबे पे हम लोग रुक गए। अभी थोड़ी पेट पूजा करते हैं और निकलते हैं। और आज का जो रन है वो बहुत लंबा होगा, क्योंकि यहाँ से दिखा रहा है जयपुर लगभग 15 घंटे की ड्राइव, अराउंड 900 किलोमीटर्स, मोर देन 900 किलोमीटर्स। तो चलो पेट पूजा करते हैं, फिर ड्राइव करते हैं, पहुँचते हैं। और 25 को हम लोग निकल रहे हैं लद्दाख के लिए।